स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूस ऑडिट, कि कॉन्टीन्यूस ऑडिट होता क्या है और डिस्कशन करेंगे इसकी कि व्हाट इज़ एडवांटेज एंड तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द ऑडिट देखते हैं। तो एक स्टार्ट में तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करना था कि तीन तरह का ऑडिट होता है ना। फाइनल ऑडिट होता है, इंटरम ऑडिट होता है और इसके साथ साथ कॉन्टीन्यूस ऑडिट होता है। फाइनल ऑडिट का मतलब होता है जो साल के एंड पे एक ही दफ़ा होता है। इंटरम का मतलब इंटरम मोस्टली हम विद इन द ईयर, आप समझ लें सेमी एनुअली जो ऑडिट किया जाता है उसको हम इंटरम ऑडिट कहते हैं। और फाइनल ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो कंटिन्यूस ऑडिट, नाम से जिस तरह पता चल रहा है कि कॉन्टीन्यूसली बेसिस, कॉन्टीन्यूसली से मुराद ये है कि रेगुलर नेचर में जो बिजनेस में परफॉर्म किया जा रहा होता है ऑडिट, उसको हम कॉन्टीन्यूस ऑडिट कहते हैं। अच्छा असद, अगर मतलब आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, कोई इशू हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप करके बताना है, तो उसको हम कॉन्टीन्यूस ऑडिट कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो कहता है सच एग्जामिनेशन वेयर बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड of a business for a particular financial year is examined during the same year, ठीक है, which some intervals in the year is called continuous audit, कि आप रेगुलर इंटरवल के अंदर टाइम टू टाइम जाके विद इन द ईयर जाके भी ऑडिट रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं। continuous audit one where the auditor or his staff is continuously engaged in the checking the account during the whole period, or where the audit staff attend एट द रेगुलर और इनरेगुलर। जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि रेगुलर का मतलब क्या है कि जिस तरह हम स्टॉक टेकिंग जो है वो मंथली बेसिस पे कंपलसरी करते हैं, और इनरेगुलर का मतलब सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं छापा प्रोग्राम, कि कभी 1 मंथ बाद चले गए, कभी 2 मंथ बाद चले गए, कभी 2 वीक्स के बाद दोबारा चले गए और जाके एंट्रीज चेक करना शुरू कर दी। दैट इज कॉल्ड रेगुलर और इनरेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द पीरियड। अब अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कहते हैं इट इज़ द क्लियर फॉर्म its name. Continuous audit is that which is performed on the regular basis with the interval in a year. It is determined detail audit and involved throughout the examining the accounting record. डिटेल से मुराद क्या है, क्योंकि पूरा साल होता है, पूरे साल के अंदर जैसे जैसे एंट्रीज हो रही होती हैं, जैसे जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, साथ साथ ऑडिट हो रहा होता है। तो ऑडिटर के पास पूरा साल होता है उसको चेक करने का। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इंटरनल ऑडिट होता है ये इंटरनली ऑडिट स्टाफ जो रखा होता है ऑर्गेनाइजेशन ने, उससे करवाया जा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि क्या कंटिन्यूस ऑडिट इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल ऑडिट ही होता है, लेकिन एक्सटर्नल पार्टी को भी, मतलब ऑडिट फर्म को भी आप कह सकते हैं कि आके ऑडिट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% जिस कंपनीज में इंटरनल कंटिन्यूस ऑडिट चल रहा होता है वो इंटरनल डिपार्टमेंट ही उनका ये काम कर रहे होते हैं। अगर आप इसके फीचर पढ़ें कॉन्टीन्यूस ऑडिट के, तो सबसे पहले तो ऑडिट ये है कि ऑडिट इन द सेम ईयर। सेम ईयर से मुराद ये है कि देखें फाइनल ऑडिट में ये ऑडिट का कंसेप्ट क्या है। ऑडिट हम कहते हैं कि जब अकाउंटिंग का काम एंड हो जाता है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है जाकर आप फिर क्या करते हैं, ऑडिट स्टार्ट करते हैं, कि ऑडिट स्टॉप व्हेन द अकाउंटिंग एंड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने 2019 की जब फाइनल रिपोर्ट बना लेंगे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 19 के एंड के बाद एंड पे जाके इनकम स्टेटमेंट बनेगी, और इसका मतलब 2020 के अंदर जाके इसका ऑडिट हो रहा होगा। तो ईयर के बाद जाके ऑडिट होता है। कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या था, हमने कहा रेगुलर नेचर में विद इन द ईयर। तो विद इन ईयर वो कहता है सेम ईयर से मुराद ये है कि अगर 2019 की इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है, 2019 की अगर एंट्रीज हो रही हैं, तो साथ साथ ही उसका ऑडिट हो रहा है। इसी तरह 2020 का जब अकाउंट्स मेंटेन हो रहा होगा, साथ साथ उसका ऑडिट हो रहा होगा। तो जिस ईयर में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसी टाइम पे उसका आप ऑडिट कर रहे हैं। वेरियस विजिट्स से मुराद क्या कि कंटिन्यूसली है, तो रेगुलर नेचर में ऑडिट डिपार्टमेंट अकाउंट्स में जा रहा होता है ऑडिट करने, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वेरियस विजिट हो जाते हैं। एक ही विजिट में हो सकता है कि आप वो चीज़ें ना चेक कर सकते हो, जो बार बार जाने से तो आपके पास टाइम बढ़ जाएगा, तो उसके बार बार जाने से टाइम जब बढ़ेगा तो आप उसको फ्रीक्वेंटली जाने की वजह से डिटेल से चेक कर सकते हैं। सरप्राइज विजिट सबसे इंपॉर्टेंट, जिस तरह हमने डेफिनेशन पढ़ा था, तो इन रेगुलर इंटरवल और इनरेगुलर इंटरवल। तो ये इनरेगुलर इंटरवल छापा प्रोग्राम, ये सरप्राइज विजिट है। सरप्राइज विजिट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को ऑडिट करने जा रहे हैं और उसको पहले से बताया हुआ है कि जी 30 तारीख को मैं ऑडिट करने आऊँगा, ठीक है, 30 को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 30 तक अपनी चीज़ें मेंटेन कर लेगा,
चीज़ें पूरी कर लेगा, कोई ना कोई चीज़ें अरेंज कर लेगा। तो आप जब ऑडिट कर, जस्ट लाइक आप किसी जगह हॉस्पिटल जाते हैं कि जी फलां तारीख को आऊँगा, मैंने ऑडिट करना है, तो वो बेशक स्टाफ उस दिन आ रहा हो या ना आ रहा हो, 30 को सारा स्टाफ भी पहुंचा होगा, सफाई भी हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा, तो आपने ऑडिट क्या किया वहां पर, तो उनको पहले से ही पता था, तो आप चेक करने जा रहे थे, उन्होंने पहले चीज़ें मैनेज कर ली। तो सरप्राइज विजिट का फायदा क्या होगा कि उनको पता नहीं होगा किस टाइम ऑडिट आ सकता है। तो इट्स मीन कि उनको हर वक्त अपना डेटा मेंटेन रखना पड़ेगा। एग्रीड टाइम टेबल, तो एग्रीड टाइम टेबल से मुराद है, जिस तरह हमने कहा, रेगुलर जो रेगुलर नेचर में जो होते हैं, वो अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ टाइम सेट करके कि किन दिनों में आपका काम का बर्डन कम होता है कि हम आके ऑडिट कर लें, तो इस तरह आप टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। कंप्लीट इन अर्ली न्यू ईयर या नेक्स्ट ईयर। देखिए हमने क्या कहा था लास्ट टाइम, ऑडिट के लिए कंपलसरी है कि जब एक साल में ईयर एंड हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट विद इन 6 मंथ के अंदर ऑडिट कंप्लीट करके इसकी रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है। अब अगर आप सारा काम ही उस टाइम कर रहे हैं जब ईयर एंड हुआ, ईयर एंड करने के बाद आपने ऑडिट स्टार्ट किया, तो हो सकता है 6 मंथ के अंदर ऑडिट कंप्लीट ना हो। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूस ऑडिट यूज कर रही है तो वो थ्रू आउट द ईयर के स्टार्ट से लेके एंड तक साथ साथ ऑडिट होता जा रहा है। तो एंड पे जाके जब ईयर खत्म होगा तो जाके उन्होंने सिर्फ उसको कंक्लूड करना होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कंप्लीट इन द अर्ली न्यू या नेक्स्ट ईयर के अंदर, स्टार्ट में जल्दी कंप्लीट कर, रादर देन अगर 6 मंथ लगते हैं, अगर आप एंड पे जाके स्टार्ट करते हैं तो 6 मंथ लगते हैं, तो रेगुलर नेचर में जब आप करेंगे तो हो सकता है कि उसके बाद क्लोज करने में उसको सिर्फ 2 मंथ लगे। उसके बाद हमारे पास फीचर्स में आता है नाउन एज द रनिंग ऑडिट। यस, इसका एक दूसरा नाम है रनिंग ऑडिट, इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बेस पे हो रहा होता है, तो इसलिए इसको रनिंग ऑडिट भी कहते हैं। इसके अंदर डिटेल चेकिंग हो सकती है क्योंकि पूरा साल होता है आपके पास, बर्डन भी कम होता है कि जिस टाइम आप गए हैं तो जितना ही एंट्रीज हुई हैं सिर्फ आपने वो वेरीफाई करनी है। मतलब अगर आप महीने बाद गए हैं तो 1 महीने की एंट्रीज चेक करनी है, 1 महीने का रिकॉर्ड ऑडिट करना है। अगर आप साल बाद जाएंगे तो एट ए टाइम आपको 365 दिन का ऑडिट करना है, तो इसलिए डिटेल चेकिंग पॉसिबल नहीं होती जब आप एंड पे जाके ऑडिट करते हैं। और जब आप कंटिन्यूस ऑडिट करते हैं तो रेगुलर नेचर में ऑडिट कर रहे होते हैं, तो साथ साथ आप डिटेल से ऑडिट कर सकते हैं। ग्रेटर एश्योरेंस, एश्योरेंस किस चीज की थी, ऑडिटर ने यही चेक करना था, डिटेक्ट करने थे एरर एंड फ्रॉड। जब वो साल में जाता है उसके पास टाइम ही कम होता है, तो वो क्या करता है, सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट कर रहा होता है। तो सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट करके अगर एरर और फ्रॉड पकड़े जाएंगे तो वो भी सैंपल बेस पे पकड़े जाएंगे। जब डिटेल चेकिंग हो रही होगी तो डिटेल चेकिंग के अंदर वो जो ऑब्जेक्टिव था ऑडिट का, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, वो जरा डिटेल से होता है। उसके बाद नो डाउट एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव इस सेंस में कि वहां पर साल में एक दफा ऑडिटर ने जाना है, यहाँ पर रेगुलर नेचर में होगा तो आपको स्पेशल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए ऑडिट स्टाफ रखना पड़ेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस बढ़ जाता है। अब देखें यहाँ पर कुछ फायदे भी नजर आ रहे थे, कुछ नुकसान भी, तो फिर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस इंडस्ट्री के लिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो है फेवरेबल है। तो एप्लीकेशन या सुटेबिलिटी ऑफ द काउंटिंग कॉन्टिन्यूस ऑडिट, तो सबसे पहले तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी कंपनी जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी तो वहां पर चांसेस होते हैं एरर के, वहां पर चांसेस होते हैं फ्रॉड के, तो इस वजह से वहां पर आपको कॉन्टिन्यूस ऑडिट साथ करना पड़ता है मैनेज। वहां पर जहां पर आपने ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो मंथली अगर स्टेटमेंट बनानी है तो ऑडिट होगा तो मंथली स्टेटमेंट बन सकेगी। जहां पर डिसीजन मेकिंग, आपको मार्केट में बहुत रैपिडली चेंजेस आ रही होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी मार्केट में चेंज आ रहा है, अप एंड डाउन बहुत स्पीड भी होता है, तो वहां पर आपको डिसीजन मेकिंग बड़ी केयरफुली करनी पड़ती है। तो डिसीजन मेकिंग जब केयरफुली करने के लिए ज़रूरी है कि आपके अकाउंट्स का ऑडिट ठीक हुआ हो, तो वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस ऑडिट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद टाइमली प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जैसे ही साल ख़त्म हो तो विद इन मंथ 2 मंथ के अंदर अंदर एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हो जाए, तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट करवाना पड़ेगा। और वीक इंटरनल कंट्रोल, वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ऑटोमेटेड सिस्टम कम होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, वर्किंग ज़्यादा मैनुअल हो रही है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उनका वीक है। तो जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा तो फिर आपको चेकर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, चेकर से मुराद ऑडिटर बढ़ाने पड़ेंगे, ऑडिट बढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस ऑडिट को कंटिन्यू करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस में देखें तो डिटेल चेकिंग है, वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि पूरा साल होता है तो पूरे साल के अंदर हम जाके डिटेल में उसको चेक कर सकते हैं। सॉरी
देखें उसका तरीक़ेकार क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मंथली जाते थे जब स्टॉक टेकिंग करने, तो आप जब एक दफ़ा जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि जितना भी स्टोर है सारे स्टोर को एक ही दफ़ा में A to Z जो है वो आप स्टोर को चेक कर लें, इतना टाइम नहीं होता। तो फिर हम क्या करते थे, हाँ, ऑडिटर क्या करता है, अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए इसको कैटेगराइज कर लेता है। मसलन मैंने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी रेंज ए बना दी, एक प्रोडक्ट की लिस्ट बी बना दी, एक सी बना दी, एक डी बना दी। अब मैं जब जाऊंगा तो मैंने क्या करना है कि 1 by 1 एक महीना गया तो फर्स्ट मंथ जाके मैंने जो ए लिस्ट बनाई हुई थी, ठीक है, उसको मैंने कहा कि ये फुल, फॉर एग्जांपल स्टोर के 4 पोर्शन है, तो मैंने कहा एक पोर्शन को तो डिटेल से हर चीज़ A to Z चेक करना है, और बाकी जो 3 पोर्शन है इनको हाइपोथेटिकली चेक कर लेता हूँ, बीच में सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट मंथ में जब गया तो नेक्स्ट मंथ में जाके बी को डिटेल से चेक कर लिया और बाकी जो 3 थे उनको सैम्पल बेस पे चेक कर लिया। तो इसलिए डिटेल चेकिंग पॉसिबल होती है जब आप रेगुलर नेचर में जा रहे होते हैं। अर्ली डिस्कवर एरर एंड फ्रॉड, देखें जब एनुअल रिपोर्ट फाइनल ऑडिट होगा और फाइनल ऑडिट के अंदर जब ये एरर एंड फ्रॉड पकड़े जाते हैं तो उसको ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा, किसको, शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स को अगर एरर एंड फ्रॉड रिपोर्ट होते हैं तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो भी नाला होंगे कि मैनेजमेंट क्या कर रही है भाई, डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, हम इनको इतनी सैलरियां दे रहे हैं, तो ये तब भी एरर एंड फ्रॉड हो रहे हैं कंपनी में। और जो मार्केट में पोटेंशियल शेयर होल्डर होता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने अट्रैक्ट करना होता है कि इन्वेस्ट करें, वो भी वो उसकी भी जो है ना जो माइंड सेट होगा वो शेक हो जाएगा कि यार ये कंपनी क्या करती है। और जब कॉन्टिन्यूस ऑडिट, तो मैंने जिस तरह पहले बताया मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो होता है इंटरनल डिपार्टमेंट कर रहा होता है। अगर एक्सटर्नल भी कर रहा हो तो कॉन्टिन्यूस डिपार्टमेंट की कोई लीगल अथेंटिसिटी नहीं है, तो अगर एक्सटर्नल भी कर रहा होगा तो वो कोई एरर एंड फ्रॉड पकड़ेगा तो वो डायरेक्टर्स को या मैनेजमेंट को बताएगा, और फिर वो हो सकता है कि एंड तक उसको क्लियर कर लें, उसको सेटल डाउन कर लें, उसको फाइंड आउट करके एडजस्ट कर दें। और जब फाइनल ऑडिट हो जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट है, जिसके बेस पे रिपोर्ट पब्लिश होनी है, उस टाइम तक वो एरर एंड फ्रॉड खत्म हो जाएंगे, तो रिपोर्ट आपकी अच्छी जाएगी मार्केट में। उसके बाद मॉरल चेक ऑफ फ्रॉड, जिस तरह हमने कहा ऑडिट एक मॉरल चेक ऑफ फ्रॉड है कि उनको पता है कि हमें को चेक करने आ रहा है, तो जब साल में एक दफ़ा चेक करने आ रहा होगा तो वो हो सकता है वो ये सोचे यार साल बाद है ना, देखी जाएगी क्या करना है। लेकिन यहाँ पर जब उसको फील हो रहा है कि ये रेगुलर नेचर में आ रहा है तो उनके ऊपर एक मोरल चेक है, यार किसी टाइम भी बेइज्जती हो सकती है, इंसल्ट हो सकती है, तो इसलिए वो काम ठीक करते हैं। क्विक प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑडिट अकाउंट्स, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि जल्दी रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगी। लो वर्क डाउन, वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा, वो मैंने पहले डिस्कस किया कि भाई अब अगर अभी आप मंथ बाद जाते हैं तो 1 मंथ का ऑडिट करना है, अगर आप साल बाद जाते हैं तो 360 डेज का ऑडिट करना है, तो बर्डन बढ़ जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनल इंटरम ऑडिट, डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट रेट जो कि कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है। इंटरम डिविडेंड का मतलब है कि अगर कंपनी चाह रही है कि विद इन ईयर भी अगर डिविडेंड देना चाह रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उसको ऑडिट हो, और अगर कंपनी एनुअल ऑडिट यूज़ कर रही है तो फिर इंटरम डिविडेंड नहीं दे सकती, और अगर इंटरम डिविडेंड देना है तो उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस ऑडिट या इंटरम ऑडिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद लेस चांस ऑफ इग्नोर द इम्पोर्टेंस पॉइंट, वो इसलिए कि पूरा साल होगा, कभी ना कभी तो नज़र पड़ ही जाएगी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑडिट प्लान बन सकता है। डिटेल चेकिंग हमने पहले डिस्कस कर लिया। अर्ली डिस्कवर एरर फ्रॉड ये भी हो गया था। मोरल चेक भी डिस्कस कर लिए, आई थिंक सो दोबारा रिपीट हो गया जी। उसके अलावा हमारे पास ये लेस चांस ऑफ द इग्नोर द इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेटेजी, लर्निंग फॉर द ऑडिट स्टाफ जी। ऑडिट स्टाफ जो होता है आपका, अगर आपने लो लेवल के भी रखे हैं तो बार बार ऑडिट करके वो ट्रेंड हो जाएंगे। इसके अलावा हमने कहा कि इंक्रीज इन्वेस्टमेंट जी, तो जब आप कंटिन्यूस ऑडिट कर रहे होंगे तो बहुत सारी कंपनीज जो क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश कर देती हैं, तो जब क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश हो रही होगी तो मार्केट में जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो इस कंपनी की तरफ आता है कि क्योंकि वो उसको कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैं इधर पैसा लगाऊंगा तो हर महीने या हर क्वार्टरली मुझे रिपोर्ट मिलेगी कि मेरे पैसे के साथ क्या हो रहा है, उसको कुछ चेक करने वाला बैठा हुआ है। वैल्यूएबल सजेशंस, ऑडिटर जो है क्योंकि ऑडिटर का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट कंपनीज को ऑडिट कर रहे होते हैं, इसलिए उनके पास हर कंपनीज के अच्छे पॉइंट्स उनके पास होते हैं। तो वो जहाँ पर एरर एंड फ्रॉड देखेंगे या कोई ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम देखेंगे तो वो अच्छी सजेशंस आपको उसी टाइम दे सकेंगे। प्रिपेयर मैनेजमेंट ऑफ द वर्क हो गया। अप टू डेट रिकॉर्ड वो हमने बता दिया, क्योंकि ऑडिट साथ साथ हो रहा है और समटाइम
छापा भी पड़ जाता है, इंटरवल से आ जाते हैं, तो इसलिए वो अकाउंट डिपार्टमेंट अपना जो रिकॉर्ड होगा हमेशा अपडेट रखेगा। इजी सेटलमेंट ऑफ बिजनेस परचेज। देखिए अगर आपने बिजनेस परचेज करना है, बिजनेस सेल करना है, इंश्योरेंस क्लेम देना है, बैंक से लोन लेना है, ठीक है, तो उन तीनों सूरतों के अंदर कंपनी परचेज करें, बेचें, लोन लें, तो अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे तो सबसे पहले कहेगा ऑडिटेड रिपोर्ट लाएं। अगर आप एनुअल बेसिस पे होंगे तो हो सकता है उस ऑडिट रिपोर्ट को 6 महीने गुजर चुके होंगे, वो कहेगा दोबारा ऑडिट करवाएं। और अगर आप कॉन्टिन्यूस ऑडिट यूज कर रहे होंगे तो आपकी तो रिपोर्ट हर वक्त अपडेट होंगी। तो आप परचेज, क्योंकि परचेज करते वक्त आपने उस कंपनी के एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो अगर ऑडिट हुआ होगा तो वैल्यू कैलकुलेट हुई होंगी पहले ही। ठीक है, बैंक से लोन लेना है तो सबसे पहले बैंक ये देखेगा इनके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, कि अगर ये मुझे पेमेंट नहीं करते तो मैंने एसेट सेल आउट करके पेमेंट रिसीव करनी है अपनी। तो अगर कॉन्टिन्यूस ऑडिट होगा तो ऑडिटर ने वो एसेट की वैल्यूएशन की होगी। इसी तरह इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, वैल्यूएबल सजेशंस आ गए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया, अप टू डेट रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद हम कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो डिसएडवांटेज देखते हैं। तो कहता है अल्ट्रेशन इन द फिगर, वो किस तरह, वो जिस तरह हमने एडवांटेज जो देखा था ना उसी की बेस पे डिसएडवांटेज बनना। यहाँ पर हमने एक एडवांटेज काउंट किया था एरर एंड फ्रॉड का, क्या अर्ली पकड़े जाएंगे, तो एरर एंड फ्रॉड पकड़े जाएंगे अगर टाइम से पहले, तो मैनेजमेंट क्या करेगी, उसको से चेंज कर लेगी, ऑल्ट्रेशन कर लेगी, कि जहां से उनको पता चला कि ये पकड़े गए हैं तो फाइनल ऑडिट से पहले पहले जो है उसको चेंज कर लेंगे। तो इसका मतलब शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉब्लम चल रहा था। फ्लो ऑफ द वर्क लॉस, फ्लो ऑफ द वर्क लॉस इस तरह के अकाउंट डिपार्टमेंट जब काम कर रहा होता है तो ऑडिटर ने भी काम आके उन्हीं के अकाउंट्स पे करना होता है। तो जब अकाउंट डिपार्टमेंट का रजिस्टर ऑडिट डिपार्टमेंट लेके उसको ऑडिट करेगा तो उतनी देर अकाउंट डिपार्टमेंट का काम नहीं होगा, उसका हर्ज होगा। नॉट फिट फॉर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस इसलिए क्योंकि हमने कहा कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव होने की वजह से स्मॉल बिजनेस जो है उसका लोड नहीं उठा सकते, तो एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। हमने पहले डिस्कस स्टाफ का रिलेशनशिप, तो देखें जब ऑडिटर बार बार आ रहा होगा, रेगुलर नेचर में आ रहा होगा, तो हो सकता है कि ऑडिट डिपार्टमेंट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के आपस में दोस्ती हो जाए, और अगर ये दोस्ती हो जाएगी तो फिर काम नहीं हो सकेगा। देखें वो हमारे यहाँ ना पंजाबी में कहावत कहते हैं कि अगर कुत्ती चोरों के साथ मिल जाएगी ना तो चोर नहीं पकड़े जा सकते। मतलब आपने अगर एक कुत्ता रखा है रखवाली के लिए, वही अगर चोरों के साथ दोस्ती लगा लेगा, सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है आपने फैक्ट्री में कि चीजें बाहर इन आउट ना हो, और वही अगर लेबर के साथ दोस्ती लगा लेगा तो फिर कैसे पकड़ेगा चोर को। तो यहाँ पर भी इसी तरह है कि अगर ऑडिट डिपार्टमेंट रेगुलर नेचर में जाएगा ऑडिट करने, तो हो सकता है अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप बन जाए, तो फिर जब रिलेशनशिप बनेंगे तो फिर वो एरर क्या, फ्रॉड क्या, कुछ भी नहीं पकड़ेगा। उसके बाद कहता है मैकेनिकल नेचर ऑफ वर्क, बार बार जाने से आपको यही लगता है कि यार ये तो रूटीन नेचर का काम है, और जो चीज़ रूटीन में आ जाती है उसकी कदर खत्म हो जाती है। फिर सीजनल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जिस तरह शुगर इंडस्ट्री, उसका कंटिन्यूस ऑडिट करना मुश्किल है क्योंकि उसका डेटा होता ही सीजनल है। फिर उसके बाद कंक्लूजन इन द कमिटमेंट, तो वही कि जब रेगुलर नेचर में जाते हैं तो रेगुलर वर्क बन जाता है, तो उसमें कमिटमेंट वीक हो जाती है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।